नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूचना सहायक जो भर्ती थी उसका जो रिजल्ट था वो 25 मार्च को बोला गया था, लेकिन 25 मार्च जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट है। पहले बोला गया था कि चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे और चुनाव आयोग अगर परमिशन दे देगा तो हम रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। तो उसको लेकर मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग की जो प्रोसेस है वो कितनी लंबी चल सकती है और कब तक वो रिजल्ट आ सकता है और आ पाएगा कि नहीं, चुनाव आयोग आचार संहिता में परमिशन देगा भी या नहीं, उस सब के बारे में अपन जो है बात करने वाले हैं। और जो चुनाव आयोग के पास जो फाइल है वो भेज दी गई है क्या, और भेज दी गई है तो वो फाइल कहाँ तक पहुँच चुकी है और कितनी जो प्रोसेस कितनी लंबी होती है चुनाव आयोग की, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और अगर अब परमिशन नहीं मिलती है तो रिजल्ट कब तक आने वाला है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने आज सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो भी आई है वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताइए। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को जो एक इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाला हूँ प्रोसेस के बारे में। ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी प्रोसेस है, इसके अंदर वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो सब काम होता है, ये डॉक्टर भागचंद बदाला जो आरएसएसबी के सचिव है उनके द्वारा जो है ट्वीट किया गया है। कोई अभ्यर्थी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आईए इत्यादि का रिजल्ट निकालने के लिए चुनाव आयोग की परमिशन ले ली क्या, तो उसका जो आंसर देते हुए उन्होंने बोला है कि इतनी लंबी प्रोसेस है जो चुनाव आयोग के पास भेजने के लिए होती है फाइल को। तो उन्होंने 6 चरण है वो बताए हैं। तो सबसे वन बाय वन मैं आप लोगों को एक एक बता देता हूँ। अनुमति हेतु डीओपी को निवेदन करना, सबसे पहले चुनाव आयोग के पास जो है निवेदन भेजा जाता है। डीओपी से प्रकरण अनुशंसा के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति में भिजवाना। वहाँ से फिर आपको मुख्य सचिव महोदय की समिति द्वारा एमसीसी में अनुशंसा करना, यानी कि चुनाव आयोग आचार संहिता के अंदर इसकी जो है वो की जाएगी। फिर प्रकरण इलेक्शन डिपार्टमेंट जयपुर को भेजा जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की फाइल पास है वो फाइल जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट राजस्थान उपयुक्त पाए जाने पर प्रकरण को या तो अपने स्तर पर निरस्त कर देगा या अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज देगा। यानी कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी आप लोगों की फाइल, जयपुर में आएगी, उसके बाद स्टेट लेवल पर जाएगी और स्टेट लेवल पर अगर वो चाहें तो आपकी जो फाइल है वो भी निरस्त कर सकते हैं, रिजल्ट के लिए मना भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है आप लोगों को तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो फाइल है जाएगी। उसके बाद ईसीआई से अनुमति मिलने पर इस जो चुनाव आयोग की अनुमति दे देगा तो फिर जो प्रोसेस है वो आगे जाएगी और उसके बाद वो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। अनुमति प्राप्त करने की यह प्रक्रिया है, अतः आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया कितनी लंबी है। और इस मशीनरी में पहली प्राथमिकता शांतिपूर्ण निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाना है। यानी कि पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि आप लोगों की जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, इसके अंदर पहली प्राथमिकता ये रहने वाली है कि पहले चुनाव कराए जाएं, चाहे रिजल्ट है वो बाद में जारी कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट वो आने वाला है या नहीं आने वाला है। मेरे अनुसार जो आचार संहिता के अंदर रिजल्ट नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल होगा रिजल्ट आ पाना। इससे आप समझ सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका जून के बाद में ही आ पाएगा, जून के अंदर ही आ पाएगा। 4 जून को रिजल्ट है वो आने वाले हैं। 4 जून के बाद आचार संहिता का हट जाएगी और उसके बाद वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो उससे पहले मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से अनुमति मिल पाएगी। और अनुमति की प्रोसेस भी बहुत लंबी है, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम मान कर चलिए 15 से 20 दिन तो इसी परमिशन के अंदर भी लग सकते हैं। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव आयोग है वो परमिशन दे दें। चुनाव आयोग बहुत कम मामलों में आपको परमिशन दे सकता है कोई रिजल्ट जारी करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि कितनी लंबी प्रोसेस है और कितना लंबा टाइम लग सकता है आप लोगों को रिजल्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इसके रिलेटेड सूचना सहायक के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल पर बता दूंगा।